नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। समाज सेवा एक बहुत ही अच्छा काम है लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें लोगों ने अपने खून तक को भुला दिया था। लोगों ने अपने सगों तक दूरी बना ली थी। ऐसे में सामने आए आलमजीत सिंह मान, जिन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए ऐसी डेड बॉडियों को अपनाया और उनका संस्कार किया है जिनसे अपने भी दूर भागते थे। और भी इसके साथ बहुत सारे समाज के हित में काम किए हैं। यहाँ तक कि किसानी आंदोलन के साथ शुरू से अब तक खड़े रहे। ये सब तो औरों ने भी किया। उससे हट के आलमजीत सिंह मान ने किसानों की बेटियों के लिए शादियों के लिए एक भवन बनाया, जगह खरीदी और उनके लिए एक जगह बनाया ताकि शादियां हो सके किसानों की बेटियों के लिए। उनके दिल में इतनी जगह किस तरह से है और किस तरह से वो नए नए उपराले जो है लोगों के लिए करते हैं, आइए बात करते हैं आलमजीत सिंह मान से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। जिस तरह से आप लोगों के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं, कोरोना काल में इतना कठिनाई वाला समा था, आपने बढ़ चढ़ के लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाकर उनका साथ दिया। अपनों ने साथ छोड़ दिया था, उस वक्त आपने उन डेड बॉडियों का भी साथ दिया, उनका संस्कार किया। कहाँ से आपको इतना सब धैर्य आता है? किस तरह से आप ये सब कुछ करते हैं? देखो, ऐसा है कि 1988 की बात है। मैं लुधियाना में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। एक स्कूटर वाले को एक जीप वाला एक्सीडेंट करके उसको दड़ा के चला गया, नीचे गिर के। उसको उठाया, मैंने उठा के ले गया हॉस्पिटल। उसका मैंने इलाज करवाया, उसके पेरेंट्स को ला के उनके हवाले कर दिया। उस दिन से लेके आज तक 32 से 33 साल हो गए हैं। मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मेरे सामने कोई भी एक्सीडेंट होएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने सैकड़ों ही ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम बचाए हैं जिनका कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा जो अननोन डेड बॉडी है, 500 से ऊपर मैं ऐसी डेड बॉडियों का संस्कार किया है जिनके डेड बॉडियों में कीड़े पड़ गए थे। NGO भी हाथ नहीं लगाती थी, डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाते थे। PGI चंडीगढ़ में मैंने जब देखा जाके एक बेचारा अननोन गरीब बंदा, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, मॉर्चरी में पड़ी थी, अंदर उन्होंने फ्रीजर में लगा दी। किसी और VIP बंदे की आई डेड बॉडी, उन्होंने क्या किया, वो डेड बॉडी निकाल के बाहर रख दी और VIP के अंदर रख दी। आपको पता, जो एक बारी डेड बॉडी डीप फ्रीजर में लगी ना, उसके बाद अगर ज़्यादा उसको संस्कार कर दो, अगर बाहर रखोगे तो वो 2 घंटे भी नहीं बचती। वो 4 दिन वहीं पड़ी रही, उसमें कीड़े पड़ गए। मैंने NGO वालों से बोला भी जाके संस्कार कर दो, किसी ने हाथ नहीं लगाया। यहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मिस्टर विपिन कौशल जी, उनका मेरे को फ़ोन आया। जब मैं PGI गया तो ये देखो 400-500 मीटर के अंदर तुम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी वहाँ पे बदबू फैल गई थी। जब मैं उसको उठा के वहाँ पे लेके गया 25 सेक्टर शमशान घाट, तो मैं देख रहा हूँ पंडित भी हाथ नहीं लगा रहे थे उनको। उसका मैंने संस्कार किया। ऐसे मतलब बहुत सारी डेड बॉडियों का मैंने संस्कार किया और करता भी आ रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं सोशल वर्कर कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बच्चे मेरे NRI हैं, मेरा अपना बिजनेस है, मेरी रेस्टोरेंट लाइन है, मेरा कैटल क्यूट एजेंसी है, मेरा मतलब और भी बड़ा बिजनेस है। मैं जो भी करता हूँ अपने पल्ले से करता हूँ। आज तक पिछले 32 साल में ना तो मैंने किसी से कोई 1 रुपया डोनेशन ली है और ना आने वाले कभी भीख में कभी लूँगा। ठीक है नहीं, मेरे को बड़े लोगों ने पैसे देने की कोशिश करते हैं, अब भी करते हैं। मैं पर किसी से लेता नहीं, ना लूँगा। मेरे को परमात्मा ने इतनी बड़ी सेवा लगा रखी है कि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है कि तुम टाइम पे ना किसी दीन दुखी की खड़े पैर मदद कर दो ना, तो वे सोच लो आपने परमात्मा को पा लिया। आपको कहीं पत्थरों पे माथे रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। क्यों, ये एक ना मौका हमें एक कभी कभी मिलता है, हर बंदे को मिलता है। आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, हम वहाँ से गुजर जाते हैं, ठीक है नहीं। इससे सोचोगे इससे बड़ा हमारा हम पापी नहीं हो सकते हैं। क्यों, आपको परमात्मा एक मौका देता है कि आप देखो आपके सामने ये बंदा दुखी पड़ा है, इसकी क्या मदद कर सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसे भी मैंने काम किए हैं। जब एक्सीडेंट होता है, लोग दौड़ाते हैं, गाड़ियाँ निकल जाते हैं, मैं बीच में गाड़ियाँ लगा के ना दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम करके मैं लोगों से मदद मांगता हूँ और फिर चढ़ाता भी सिरे हूँ। इसके बदले में मैंने कई डॉक्टर भी सस्पेंड कराए हैं जो हॉस्पिटलों में ब्लड बेचते थे और गरीब बंदे की केयर नहीं करते थे। सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि एक्सीडेंट केस को उठा के आप लेके जाते थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो ऐसे में पुलिस वाले जो लेके जाते हैं एक्सीडेंट वाले बॉडी को या मतलब कि किसी भी मरीज को, तो जो लेके जाते हैं उन्हीं को ही परेशान करते हैं। तो आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं हुई कि भी पुलिस वाले आपको ही हरासमेंट कर रहे हैं? मैं कहना ही पिछली 32 बार में सैकड़ों बारी मेरी पुलिस से झगड़ा हो चुका है। समझ ले,
और बहस बसाई भी होता है। अब भी मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, एक्सीडेंट को कोई जान के नहीं करता हो। 3 चीज़ें बंदे की फिक्स हैं, जन्म स्थान, मरण स्थान और दाना पानी। ये इधर उधर कहीं नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, अगर कोई आपके सामने एक्सीडेंट होता है, उसको उठा के हॉस्पिटल छोड़ो, उसका इलाज कराओ। अगर आपको कोई पुलिस वाला जहाँ कोई डिपार्टमेंट तंग करता है, मेरा नंबर नोट करो 8427953163। कोई भी आपको करे, 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला होता है, इस पर व्हाट्सएप भी चलता है। आपका कोई बाल बेंगा नहीं कर सकता है। मैं आपके 32 साल से ही बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। आज तो ये बोलते हैं ना, ये सारी सरकार बोलती है जी हॉस्पिटल में छोड़ो, ये करो वो करो। मैं ये 32 साल से कर रहा हूँ, समझिए ना। ये आपका आपके थ्रू से मेरा मैसेज है। जैसे कि आप शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दिए, किसान आंदोलन अब सिंपल सा चलते चलते किसानी जो थे मुद्दे को वो चलते चलते हट के राजनीतिक में कदम रख रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि पिछले 1 साल से मैं किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। मैं तभी से बोलता आ रहा हूँ कि 32 जत्थेबंदियाँ इकट्ठियाँ रहेंगी, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा, तो इनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैंने अपने यहाँ पे जीरकपुर में 1000 का जगह इनके लिए छोड़ी है। उसमें मैं किसान भवन बना के दे रहा हूँ, जिसमें 9 फुट का आगे स्टैचू बनेगा किसान का। जितने भी हमारे किसान और मजदूरों ने शहीदियाँ दी हैं, उनके सारों के 3D मैं बनवा रहा हूँ। अंदर हॉल में 24 घंटे चलेंगी, 30 कमरे बना के दे रहा हूँ। रेस्टोरेंट उसके अंदर होएगा, होटल होएगा। जो भी गरीब और मजदूर के बच्चों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, शहीदियाँ दी हैं, उनके सारे बच्चों के फंक्शन टोटल ही फ्री होंगे। उनसे मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। तरह तरह की लोगों ने मदद की, आपके जहन में ये क्यों आया कि मेरे को इस तरह से पैलेस बनाना चाहिए और किसानों की या शहीदियों जिन्होंने भी दी है उनकी बेटियों या उनके बच्चों के वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाए? आपके जहन में ऐसा क्यों आया कि मेरे को हट के ऐसा करना चाहिए? देखो, मैं पिछले 32 साल में कभी भी जो कहते हैं ना, मैं नहीं करता हूँ। हम तो एक जरिया बनते हैं, करता कराता परमात्मा है, हमें एक वो दिशा निर्देश देता है, ठीक नहीं। मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे हम ब्लाइंड बच्चे ले लो, जितने भी इस नॉर्थ इंडिया के ब्लाइंड बच्चे हैं, आज आप चले जाओ 26 सेक्टर, 28 सेक्टर चले जाओ, मनी माजरा में चले जाओ, ठीक नहीं, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, उनको आज जाके बोल दो भी आलमजी सिंह मान का कल को प्रोग्राम है। वो बच्चे 3-3 दिन खाना छोड़ देते हैं, ठीक नहीं। मतलब इतने उनकी आंखें खुली होती हैं, इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनकी पेंटिंग देखो और देखो, मतलब बच्चे रोने लग जाते हैं बेचारे वो। मतलब मेरा कहने का है कि आपने बार बार, मेरे को अच्छा लगता है भी आपने परमात्मा ने, अगर आपने ढूंढना ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों से मिलता है सारा कुछ, ठीक है ना। दूसरी बात, आप कहते हुए कैसे सोचा, मैंने आपको ना, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। परमात्मा ने मेरे को इतना बड़ा गहना दिया यहाँ पे जीरकपुर में। जो ज़मीन मैंने आज से कोई 18-20 साल पहले कौडियों के भाव में ख़रीदी थी, आज मेरी वो सैकड़ों करोड़ों की हो चुकी है, ठीक नहीं मेरी बात। बच्चे मेरे एनआर रही हैं, अगर मैं उसमें से 10% थोड़ा सा इधर उधर लगा दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा उससे भी ज़्यादा ही देता है। ब्लाइंड बच्चों के लिए एक एकेडमी, इस तरफ मेरा किसान भवन बन रहा है, उसकी बिल्कुल बगल में ही ब्लाइंड बच्चों की एकेडमी बना के दे रहा हूँ, जिसमें टोटल गरीब बच्चे और ब्लाइंड बच्चे, मेंटली रिटायर्ड बच्चे, टोटल वहाँ पे म्यूजिक अपना वो सीखेंगे और उनका जो भविष्य है, मैं सोचता हूँ भी वो अच्छी तरह से आगे उनका सफल हो जाए। जिस तरह से आपने अभी बोला सर कि बत्थे जत्थेबंदियाँ अगर इकट्ठी रहेंगी तो मैं साथ खड़ा हूँ। जिस तरह से अब पार्टीबाजी बन रही हैं, अगर कल को दोबारा से कोई ऐसी नौबत आ जाए, जैसे कि राकेश टिकैत ने बोला था कि अगर दोबारा फिर नौबत आ गई तो दोबारा से आंदोलन होगा, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ लोगों ने साथ दिया था किसान आंदोलन का, क्या अभी जिस तरह से टुकड़ों में बट गए हैं, राजनीतिक जिस तरह से उसमें घुस रही है, तो आपको लग रहा है कि लोग उस शिद्दत से दोबारा से साथ देंगे? देखो, पहली बात तो है, जो ये 32 जत्थेबंदियाँ जहाँ संयुक्त मोर्चे वाले हैं, टिकैत साहब से मेरी टाइम टू टाइम बात होती रहती है। उन्होंने तो इलेक्शन लड़नी नहीं है, वो कहते भी है अभी इलेक्शन ना लड़ो। बाकी 32 जत्थेबंदियों को मेरी पंजाब वालों की एक बेनती है कि अगर आपने इलेक्शन लड़नी है तो 32 के 32 इकट्ठे होकर लड़ो। अगर 32 में से आपके 1 या 2 बंदे भी नहीं एग्री है तो इलेक्शन मत लड़ो। क्यों? ये जो संघर्ष जीता गया, ये जत्थेबंदियों के कहने से नहीं जीता गया, कि इन्होंने पहले भी बड़े संघर्ष कर रहे हैं, ठीक नहीं। जो जितने भी मेन लीडर हैं, ये सारी सरकारों के साथ पहले मिले रहे हैं। अब जो ये संघर्ष जीता गया, ये सारा नौजवान पीढ़ी, एनआर भाइयों ने, जहाँ जितने भी बेचारे दबे कुचले मजदूर लोग थे, ये उनकी वजह से हम ये जो है 3 कानून वापस करा के आए हैं। अगर इन्होंने ये खलारा डाल लिया, ठीक है ना, इनकी जमानतें भी जब्त होएंगी और इनको जो सरकारें वो यूज करेंगी
ठीक है नहीं, इससे हमारा फिर नुकसान ही होने वाला है। मेरी इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है भी जो भी इलेक्शन लड़नी है सारे इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पे बैठो। अगर कोई बंदे नाराज है तो उनको मनाने की कोशिश करो, एक दूसरे की टांगे मत खींचो। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कहीं पर स्टेज पर कभी नेताओं को चढ़ने तक की परमिशन नहीं दी? अब जो ये पार्टीबाजी हो रही है, राजनीतिक में जैसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसान आंदोलन जो जा रहा था वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा था राजनीतिक में कदम ढूंढने के लिए, रखने के लिए? देखो, ये जो संघर्ष हमने जीता है इसीलिए जीता कि हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। अगर एक भी पार्टी राजनीतिक स्टेज पे चढ़ जाती तो हम कभी भी सफल होने वाले नहीं थे। क्यों? इन्होंने जाके वहाँ भी गंद डालना था, क्योंकि पीछे इनके बड़ी एजेंसियाँ काम कर रही हैं और मोटा पैसा लेकर इनको घूम रही हैं, दे भी रही हैं इनको। देखो, शरारती आंसर हर जगह पे होती हैं। सरकार ने क्या नहीं हाथ कंडे भरते। कभी हमें आतंकवादी बोला गया, कदे वक्फवादी बोला गया, कदे पाकिस्तानी बोला गया, कभी कुछ माओवादी बोला गया, ठीक नहीं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकारों ने। पर ये संघर्ष को इसके ऊपर मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी, ठीक है ना, हमारे NR भाई जो भी थे, किसान और मजदूर जो बेचारे, जिनको अब जागरूकता आई है, अब पता लगा उनको भी हमारी वोट की क्या कीमत है। मैं जो मेन लीडर हैं इनको मेरी बेनती है भी आपने हर सरकार के साथ अपना दोस्तियां लगा के देखी हैं, आपने सारा कुछ करके देखा है, आप थोड़ा सा पीछे उठ के रखो। जो नौजवान पीढ़ी है उसको आगे लेके आओ। अगर इलेक्शन लड़नी है तो सारे इकट्ठे होकर लड़ो, अगर नहीं तो अपना आराम से घर बैठो। जिसको किसी ने सपोर्ट करनी है अंदर खाते करो, ना करो, ओपनली करो। पर इसको आप हमारे संघर्ष को मतलब ऐसा ना करो कि कल को अगर फिर इसकी ज़रूरत पड़े कि आपके पीछे 10 बंदे भी ना जाएं। और अगर इन्होंने ऐसे ही रखा तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर कल को कोई धरने वगैरह या प्रदर्शन करने पड़ गए तो अगर इन्होंने ये अपना खलारा डाल लिया तो इनके पीछे कोई बंदा नहीं जाएगा। मान साहब, आपने नहीं कभी सोचा कि मेरे को पार्टी बनानी चाहिए या इलेक्शन वगैरह कुछ लड़ना चाहिए? देखो जी, मैंने आपको आते नहीं बुरा पहले बोल रहा हूँ, पार्टी कौन बनाता है? इलेक्शन में कौन बंदा जाता है? जो लोगों को रज के बेवकूफ़ बनाए, लूटे कूटे, ठीक है ना, पैसा इकट्ठा करे हैं, उन लोगों को होता है ना। आज की तारीख में मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ, कोई भी किसी भी स्टेट का CM आ जाए, PM आ जाए, जो मैं काम हॉस्पिटल में करवा सकता हूँ, किसी अफसर को कह सकता हूँ ये करवा के दिखाएं बिना पैसे के, नहीं मैं करवा के दिखाता हूँ। मैं ऐसे काम करवाता हूँ हॉस्पिटलों में अफसरों से। मेरी ईमानदार अफसरों से बनती है, करप्ट अफसरों से या करप्ट पॉलिटिकल से मेरी बनती नहीं है। क्यों? मैं जो भी कहता हूँ मैं मुँह पे कहता हूँ। कहते हैं ना, सच तो सिर चढ़ के बोलता है, ठीक नहीं। जो आवाज़ें मैं निकालता हूँ, कहता हूँ, एक बंदा निकाल के दिखाए मेरे को, ठीक है नहीं। हर एक बंदे ना कहीं ना किसी काने होते हैं, डरते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए मैंने क्या लेना पॉलिटिशियन में जाके? ना तो मैं कोई MLA बनना है, ना मैंने कोई मिनिस्टर बनना है, ना मैंने कोई चेयरमैन नहीं लेनी है। बच्चे मेरे NRI है, ना मैंने कोई IAS बनाना है, ना कोई IPS बनाना है, ठीक नहीं मेरी बात। इतनी अच्छी बच्चे परमात्मा ने फैमिली दे रखी है, इतने अच्छे दोस्त रखे हैं। क्राफ्ट और जो गलत बंदा है उसको मैं अपनी देड़ी पर नहीं चढ़ने देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आलमजीत सिंह मान, जिन्होंने समाज में तरह तरह के काम करके, लोगों की मदद करके, लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।